आओ बच्चों, आज हम क्लास 8 की कार्यपत्रक 7 या वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों माध्यम के बच्चों के लिए होगी। पहले हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव, कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक हैं तो कुछ लाभदायक हैं। जो सूक्ष्म जीव अलग अलग खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं वो लाभदायक हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक, अल्कोहल, ये सब बनाने के लिए। जैसे दही जमाने के लिए आपने देखा होगा अपनी मम्मी को कैसे वो दही जमाती हैं। वो गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, तो उसमें जो दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है दूध में, वो जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरीके से जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक होते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी यीस्ट जीवाणु यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे चावल के आटे के किण्वन में बैक्टीरिया और यीस्ट सहायक होते हैं, उसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। यीस्ट का फ़ायदा क्या है कि बहुत ही तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, उसको सॉफ्ट बना देते हैं, फ्लफी बना देते हैं और आटा फूल जाता है। जैसे फूला हुआ आटा है, इसी से इडली, डोसा जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। और ये जो किण्वन प्रोसेस है इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। और किण्वन प्रक्रिया जो है उसका उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड बनाने के लिए, केक, पेस्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग शराब उत्पादन में किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा किण्वन के बारे में, सूक्ष्म जीवों के फायदे। ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं, जैसे अभी बताया ब्रेड, केक, पेस्ट्री। किण्वन प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार आटे के फूलने में सहायता करती है। दही कैसे जमता है, बनाया जाता है। दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसमें वो जो जीवाणु हो सक्रिय ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी से वो दूध को दही में बदल देते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 7 एंड for the 8th class, and the topic is microorganisms. Microorganisms play an important role in our lives. Some of these are useful and some are very harmful. Useful microorganisms provide us various products which we can eat, like curd, bread and cake. And how curd is prepared by your mother? For making curd, we just need to make small amount of the curd in a warm milk, and the lactobacillus bacteria in the curd multiply and convert into curd. Now the question arises, why there is a need of warm milk? Because without warm milk, lactobacillus bacteria cannot multiply and cannot convert milk into curd. Bacteria also helpful in production of cheese. Now there is one most important process here, that is called fermentation. Fermentation is a process during which sugar in the food is converted into alcohol by yeast. Bacteria and yeast are helpful in fermentation of rice flour, which is used in the formation of the spongy idli. Yeast multiply rapidly and release carbon dioxide, very important, note it down, during respiration, and these gas bubbles help in increasing the volume and result in the rising of dough. Just like this, the dough of flour is rising due to the release in carbon dioxide during respiration of the yeast or a bacteria. This fermentation process is used in the baking industry for making bread, cakes and the pastry, and this is also used in the production of alcohol. So on the basis of the worksheet, you have to check your understanding through these questions. First question is, name the few products that are obtained with the help of microorganisms. Second is, what is fermentation? That is also written very nicely. How does fermentation process help in rising of the dough? And the third is, how is curd formed? Very important, that is related to your life. Why is it important to take warm milk? I think I discussed in the worksheet. When we are doing worksheet, all the questions are discussed. I hope you understand the concept of importance of microorganisms in our daily life. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.